सो ये आ गया हमारा टेक्स्ट। चलिए, मैंने यहाँ पे मैं पहले क्लास बना रहा हूँ सेट। ये क्या हो, अच्छा सेट इज अ कीवर्ड, तो मैं यहाँ कर देता हूँ SETT, ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद। ये मेरी क्लास बन गई। अब अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ दो वेरिएबल इंट m और n, और ऊपर अगर प्राइवेट नहीं लगाता तो ये जो है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही माने जाएंगे। उसके बाद फिर मैं लगाता हूँ पब्लिक। अगर पब्लिक नहीं लगाऊंगा तो उनको भी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही माना जाएगा। सो ये नहीं करना, हमें हमें लगाना है पब्लिक। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया void, जिसका नाम है यहाँ पे इनपुट। और अरे कहाँ गया ये, तो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। दूसरा आता है हमारा void डिस्प्ले। तीसरा आता है हमारा मैंने लिया लार्जेस्ट, तो उसका भी आ गया void लार्जेस्ट। तो ये तीन हो गए वेरिएबल। सो विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मैं इसको चलाता हूँ। तो मैंने पहले यहाँ पे डिफाइन किया कौन सा इनपुट के लिए फंक्शन, तो मैंने यहाँ पे लिया इंटीजर, सॉरी void, क्लास का नाम SETT, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, आगे फंक्शन का नाम इनपुट। अब ये इनपुट क्या करवाएगा, मैं यहाँ पे कराता हूँ सी आउट इनपुट इनपुट या एंटर वैल्यूज ऑफ मैं लिया M एंड N। मीन्स दो नंबर के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है कि एंटर करवाएं। उसके बाद मैंने स्कैन करवाया M में और स्कैन करवाया मैंने N में। डेट्स इट, ये मेरा फंक्शन इतना ही काम करेगा। फिर आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले का रिटर्न टाइप क्या है, वर्ड है। तो क्लास का नाम आ गया सेट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद। डेट्स इट, ये क्या करेगा, अब ये प्रिंट करवाएगा। सो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया क्या कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ M एंड N। यहाँ पे जो भी आपको देना है डॉट 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 करके पैटर्न दे सकते हो। उसमें मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया। यहाँ पे मैं फंक्शन कौन सा लिया मैंने, ये लार्जेस्ट। सो मैं यहाँ पे फंक्शन लार्जेस्ट कॉल कर लेता हूँ डायरेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे लगा देता हूँ एंड लाइन। अब क्वेश्चन ये है कि जब मैं सेट के अंदर डिस्प्ले को कॉल करूंगा तो ये तो प्रिंट कर देगा, लेकिन ये चीज नहीं आ गई। तो ये क्या कर रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है लार्जेस्ट, जो कि इसी फंक्शन का पार्ट है। तो जब ये कॉल करेगा तो यहाँ पे ऊपर कहीं डिफाइन है नहीं, तो अब उसको भी डिफाइन कर दो। तो उसको डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, वर्ड। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो जब फंक्शन ही कॉल होगा ना तो ये रिटर्न करवाएगा। अब रिटर्न करवाएगा तो मैंने तो यहाँ लगा दिया कीवर्ड कि मीन्स इसकी कोई रिटर्न वैल्यू है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इंटीजर कि उसकी रिटर्न वैल्यू कोई ना कोई रहेगी। सो जो भी रिटर्न करवाएगा उसका आंसर आ जाएगा। तो उसकी कोडिंग क्या है हम देख लेते हैं। अब क्योंकि मैंने ऊपर इंट लार्जेस्ट लिया है तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा इंटीजर, क्लास का नाम सेट, आगे आ गया लार्जेस्ट, ब्लॉक स्टार्ट एंड ब्लॉक बंद। अब मेरे को M और N में से निकालना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि इफ M ग्रेटर देन N, तो क्या करे, रिटर्न करवाए, है ना, नॉट प्रिंट, रिटर्न करवाए M। एल्स अगर नहीं होता तो रिटर्न करवाए N। डेट्स इट।
तो इसमें इक्वल वाला कोई केस है ही नहीं कि अगर m n से बड़ा होगा तो रिटर्न करवाएगा m, अगर नहीं होगा तो फिर else रिटर्न करवाएगा m। तो जो भी आंसर आएगा रिटर्न करवाएगा वो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सो ये हमारा बन गया। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, फिर डिक्लेयर करता हूँ क्लास सेट, आगे नेम आया ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट से मैंने फिर कॉल किया इनपुट, इनपुट से फिर मैंने कॉल किया डिस्प्ले, तो बाद में आएगा, हाँ डिस्प्ले आएगा। डिस्प्ले दैट्स इट। चला के देखिए इसको, एंटर वैल्यू ऑफ m एंड हैंड मैंने दिया 100 स्पेस 250। सो क्या आएगा, लार्जेस्ट वैल्यू बिटवीन m एंड n इज 250। अब अगर मैं पहली वैल्यू को बड़ा कर देता हूँ मीन्स 1000, एग्जीक्यूट करता हूँ 1000, अब करता हूँ 250, तो अब आंसर क्या आएगा, लार्जेस्ट वैल्यू बिटवीन m एंड n इज 1000। सो इस तरह से ये चीज होती है कि आपने फंक्शन के अंदर रहकर भी आप दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हो। बस आपने ध्यान देना है कि जब हम ये कॉल करेंगे तो कॉल करने के लिए जब ये कॉल होगा तो फिर मान लो ये आपका चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे फिर रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न अगर नहीं करवाएंगे तो फिर हम प्रिंट यहाँ करवाएंगे। तो जब प्रिंट यहाँ करवाएंगे तो फिर यहाँ से जब वो वापस आएगा इधर तब क्या करेगा, तो इसीलिए मैंने वहां पे इसको रिटर्न करवाया ताकि जब ये कॉल हो, इसको जब यहाँ पे कॉल करे तो ये यहाँ पर जाएगा और रिटर्न करवाएगा तो वापस यहाँ पे चला जाएगा। अगर एल्स केस में आएगा तो फिर वापस ये यहाँ पे चला जाएगा। सो फंक्शन इनसाइड द फंक्शन हम लोग कॉल कर सकते हैं। सो ये होता है हमारा नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। समझ में आया? हाँ जी भैया। आर्यन आपको आगे समझ? हाँ जी आर्यन आपको आ गया? कि चाय लग गया पीने क्या? आर्यन, गंदी बात, चाय पी रहा है पक्की बात है ये, म्यूट करके। तो इसको मैं आपको ये फाइल आपके प्रोग्राम में डाल दूंगा, इस प्रोग्राम को आप एक बार चला के चेक कर लेना। सो नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में करता हूं मैं कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट शॉपिंग लिस्ट। थोड़ा सा प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स करेंगे, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि इसमें फंक्शंस काफी होंगे। एक मेन्यू बेस होगा कि आपको आइटम को गेट करना है, डिस्प्ले करवाना है, रिमूव करवाना है, डिस्प्ले आइटम्स करवाना है, इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे वहीं जाता हूँ प्रोग्राम में, बाद में कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सो ये चीज़ मैंने यहाँ से निकाल दी और इधर से ये चीज़ मैंने यहाँ से निकाल दी। दैट्स इट। मैंने यहाँ पे बनाया क्लास, क्लास का नाम दिया मैंने आइटम्स। अरे यार क्या हो गया? हेलो, हाँ जी मैडम, गुड इवनिंग। मैडम क्लास चल रही है, आप ही नहीं आए, दोनों बार आ रखे हैं। आप कहाँ पे आए हो? ये तो दोनों बैठे हैं, मैं ऑनलाइन क्लास लगा रहा हूँ। नहीं, लिंक तो आपको वही बैच में जाना है और जूम क्लास में आएगा तो वहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना है। नहीं, कुछ ग्लिच है, कुछ प्रॉब्लम है, वो दोनों ऑनलाइन है मेरे पास तो। हाँ, हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पे लिया मैंने क्लास आइटम्स। आइटम्स के बाद मैंने ये ब्लॉक स्टार्ट किया एंड ब्लॉक बंद किया। प्राइवेट नहीं लेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है। सो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिए इंटीजर आइटम कोड। अब आइटम कोड क्या होगा, आप कुछ भी लगा लो, मैंने यहाँ पे लगा दिया है 50।
कि मीन्स कि वो 50 नंबर्स 50 डिजिट्स मीन्स 999 करके 50 बार नाइन्स को आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको 10 चाहिए, 5 चाहिए, इट्स अप टू यू। अगर मैं इसको 5 कर दूंगा तो उसका मतलब क्या है कि ये लेगा अप टू 99999 मीन्स 99,999 तक। तो इतना बहुत होता है, इससे बड़ा कोड तो हमें क्या करना है। अगर बार कोड चाहिए तो फिर आप 20, 30, 50 कर सकते हो। फिर मैं लेता हूँ यहाँ पे फ्लोट आइटम का प्राइस डेसिमल के लिए। अब माइट भी ये सपोर्ट करे या ना करे मुझे मालूम नहीं, तो इसको भी मैं दे देता हूँ यहाँ पे 5। ये एज एन एरे हो गया। एंड एक वेरिएबल ले लिया मैंने इंटीजर काउंट। काउंट के बाद फिर मैंने यहाँ पे लिया पब्लिक। पब्लिक डाटा टाइप सॉरी पब्लिक स्पेसिफायर लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा फंक्शन। तो मैंने फंक्शन लिया void। void के बाद मैंने यहाँ पे लिखा काउंट ब्लॉक स्टार्ट एंड ब्लॉक बंद। इसकी मैं कोडिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको ये कोडिंग बाहर करनी है तो बाहर कर सकते हो, इधर करनी है तो इधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने क्या लिया, वेरिएबल लिया काउंट इज इक्वल टू 0। मीन्स कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो ये काउंट करे। तो बाय डिफॉल्ट की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। उसके बाद जब वो आगे आगे बढ़ेगा तब देखेंगे क्या होता है। इसके बाद मैंने इसको फॉरवर्ड डिक्लेरेशन लगा दी सबके अंदर कि void। void के बाद मैंने लिया यहाँ पे गेट आइटम। आइटम को मैंने गेट करवाना है। ये हमारा हो गया फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। इसके बाद फिर हमारा आ गया void डिस्प्ले सम, कि सम करे कि कितने नंबर्स हैं। उसके बाद void रिमूव, उसको रिमूव करने के लिए, अब रिमूव एक कीवर्ड है हमारा तो यहाँ पे एरर आ गया तो मैंने यहाँ पे REM कर दिया रिमूव के लिए। फिर लिया मैंने void डिस्प्ले आइटम, इसके अंदर रिटर्न टाइप कुछ नहीं है। सो मैंने ये 5 फंक्शन लिए हैं बेसिकली, काउंट, गेट आइटम, डिस्प्ले आइटम, रिमूव एंड डिस्प्ले सम एंड डिस्प्ले आइटम्स। तो ये मैंने यहाँ पे फंक्शन लिए। अब मैं इस फंक्शन की करता हूँ कोडिंग। अब अगर मैं कोडिंग करूंगा तो यहाँ पे आएगा पहले void, void के बाद आएगा यहाँ पे आइटम्स, आइटम्स के बाद यहाँ पे लूंगा मैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और यहाँ पे लूंगा मैं गेट आइटम। इसकी अब मैं करूंगा कोडिंग। सो बेसिकली जो ये फंक्शन है गेट आइटम्स, तो ये आइटम के डिस्क्रिप्शन को गेट करवाएगा कि आपको क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया क्या, एंटर आइटम कोड। जैसे हम बेस्ट प्राइस से या इजीली में जाते हैं तो हर एक आइटम का कोड होता है, तो ये आइटम का कोड एंटर करवाएगा। आइटम का कोड एंटर करवाने के लिए फिर मैंने लिया CN, और कहाँ वो स्कैन करे, वो आइटम कोड के अंदर करे। अब क्योंकि मैंने 5 लिए एज एन एरे तो ये 5 के कोड एंटर कर सकता है, मैक्सिमम 5 आइटम के। 50 करोगे तो 50 आइटम लेगा बिकॉज वो एरे में ले रखा है हमने। तो यहाँ पे मैंने करवाया, स्कैन करवाया आइटम कोड, और ये स्कैन कहाँ पे करे, ये स्कैन आपका करे उसके काउंट में। अब काउंट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है, वो है भैया 0। वो 5 नहीं है भैया? ये 5 है ना, 5 तो है, फिर क्या हुआ, ठीक है भैया, ठीक है। समझ गए ना। वो तो आपका एरे एलिमेंट है ना, कि कितना आपको चलाना है कितना आपको नहीं चलाना। समझ गए कि नहीं। हाँ जी भैया, समझ गए। हाँ, अब क्या है देखो, जैसे मैंने क्लास का फंक्शन बनाऊंगा तो जैसे मेरी क्लास का नाम यहाँ पे क्या दिया है, मैंने आइटम्स दिया है। सो यहाँ पे आइटम्स हो गया, आगे आ गया ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ ओबी डॉट काउंट को। तो जब ये फंक्शन मेरा कॉल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गई काउंट की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल करता हूँ, कौन सा, ओबी डॉट गेट आइटम। अब जब ये गेट आइटम फंक्शन कॉल किया तो अब ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, प्रिंट करेगा आइटम कोड। अब ये बोल रहा है कि कहाँ पे स्कैन करे, मैं डाल देता हूँ आइटम कोड के काउंट में। तो काउंट की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि आइटम कोड के 0 में वैल्यू चली जाए, इसका मतलब यहाँ पे ये है। फिर आइटम के बाद अब मैं डालता हूँ उसकी आइटम का नाम, पहले कोड की बात करी, अब उसका नाम आएगा। नाम मैं ले रहा हूँ या फिर आइटम हमने और कौन क्या लिया था, हमने लिया था आइटम कोड प्राइस। अच्छा नेम नहीं था, प्राइस था ना। तो हम फिर कर लेंगे एंटर आइटम प्राइस।
तो ये मैंने यहाँ पे आइटम प्राइस लिया, यहाँ पे यार ये लगाना भूल गया मैं, सेमीकोलन और इसको आप स्कैन करवाएंगे। तो आइटम प्राइस के लिए कौन सा वेरिएबल है हमारे पास, आइटम प्राइस ही है। तो यहाँ पे आपका आइटम प्राइस आ गया, और कहाँ पे वो स्कैन करे, वो करे काउंट के अंदर। तो ये भी आपका 0 लोकेशन में ऐड हो जाएगा। तो जब ये अगली बार ऐड होगा तो फिर उसकी वैल्यू काउंट की 1 हो जाएगी। अभी तो हमने खैर करी नहीं, वो जब आगे जाके करेंगे ऐड के बाद तब देखेंगे। फिलहाल वो 0 में एंटर कर रहा है, डेट्स इट। तो ये हमारे दो फंक्शन हो गए, कौन कौन से, एक हो गया हमारा अकाउंट, एक हो गया हमारा गेट आइटम। अब गेट आइटम के बाद चलते हैं आगे। आगे आता है हमारा डिस्प्ले। तो मैंने यहाँ पे लिया वॉइड, क्लास का नाम क्या है आइटम्स, और आगे आ गया हमारा डिस्प्ले सम। डिस्प्ले सम मैंने कॉल किया। अब डिस्प्ले सम हमारा क्या करेगा, मैंने यहाँ पे लूप लगाया फॉर आई। अब यहाँ पे आई वेरिएबल है नहीं हमारे पास, अब आई नहीं है तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा कैसे, इस तरह से। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैं लगाया कि जब तक चले जब तक कि आई लेस देन काउंट है, लेस देन काउंट है, और क्या करे आई प्लस प्लस। ये मैंने कर दिया इंक्रीमेंट ऑफ 1। अब बात ये है कि इसको मुझे सम करवाना है, डिस्प्ले सम करवाना है कि टोटल आइटम्स कितनी है। अब टोटल आइटम कितनी है, तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे लिया सम इज इक्वल टू सम प्लस आइटम प्राइस। आइटम प्राइस किसका करे, आई का सम कर दे। अब क्वेश्चन ये है कि आइटम का प्राइस क्या है और सम की वैल्यू क्या है। तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो मेंशन नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल में सम है क्या, नहीं है। तो मैं इसका एक अपना लोकल वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, फ्लोट सम, जिसकी वैल्यू क्या है 0 है। अब 0 होगा तो क्या करेगा, 0 प्लस आइटम का प्राइस। सो जो मैंने यहाँ प्राइस दिया होगा, मान लो मैंने यहाँ प्राइस दिया है 1500। सो यहाँ पे क्या कर रहा है, 0 सम की वैल्यू क्या, 0 0 प्लस आइटम का प्राइस मीन्स 1500। तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1500। सो अगर मेरे कार्ट में दो आइटम्स हैं, एक 1000 रुपए की, एक 500 रुपए की, तो दोनों का वो सम कर देगा एज ए क्लब। जैसे मान लो आपने 10 आइटमें ली, तो 10 आइटम का जो टोटल अमाउंट बनेगा वो उसको प्रिंट कर देगा, उसको वो सम के अंदर स्टोर कर देगा। तो ये इस फंक्शन का काम सिर्फ इतना है। उसके बाद मैं यहाँ पे लूप खत्म हो गया। लूप खत्म होने के बाद फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ उस टोटल की वैल्यू कि कितनी आई थी। तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगी सम, उसके बाद एंड लाइन, डेट्स इट, ताकि वो नीचे आ जाए। तो ये हमारा टोटल डिस्प्ले सम प्रिंट हो रहा है। तो अभी हमने जो चलाया है इसको, हमने काउंट लिया है, गेट आइटम लिया है, और हम करते हैं इसको डिस्प्ले सम। तो मैंने यहाँ पे दिया डिस्प्ले सम और इसको कॉल किया। एक बार इसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं। रन किया इसको मैंने, इसमें एरर है बहुत ही शानदार। क्या एरर है, इंटीजर काउंट, लाइन नंबर 7 और 9 में एरर है इंटीजर काउंट। इंटीजर काउंट में यहाँ पे क्या एरर है, आई डोंट थिंक सो इंटीजर काउंट में कोई एरर लग रहा है आपको। मुझे तो नहीं लग रहा कोई एरर इसके अंदर। आइटम काउंट, इंटीजर आइटम्स काउंट है, आइटम्स काउंट। मैंने क्या लिखा है वहां पे, आइटम्स ही है, आइटम्स ओबी डॉट काउंट, मेन 7 और 9, यहाँ पे एरर है। इसमें अब एरर क्या है, काउंट, काउंट की वैल्यू तो जब वॉइड काउंट करूंगा तो काउंट की वैल्यू 0 कर देगा। यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है। ये समझ नहीं आया भैया अकाउंट अरे सिंपल वेरिएबल में देखो ना, वेरिएबल में यार आ रहा क्या, प्रीवियस डिक्लेरेशन इंटीजर आइटम्स के अंदर काउंट है। फिर मैंने और तो कहीं मैंने काउंट लिया ही नहीं ना, काउंट तो मैंने वही लिया है। तो लाइन नंबर 7 में एरर आ रहा है, 7 और 9 में। अच्छा, काउंट और फंक्शन नेम आपके सेम हो गए हैं, इसीलिए प्रॉब्लम आई है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ फंक्शन का नाम COU काउंट, और नीचे कॉल कर देता हूँ CONUT। अब इसको चलाएंगे चल जाएगा। अब देखो ये पूछ रहा है आइटम कोड, क्यों, देखो पहले ये फंक्शन चलाया मैंने COUNT वाला। तो जब ये चलेगा तो ये क्या करेगा, ये आपका करेगा कि काउंट की वैल्यू 0 कर देगा। ठीक है, उसने काम कर दिया।
उसके बाद कॉल कौन सा हुआ, गेट आइटम कॉल हुआ। अब जब गेट आइटम कॉल हुआ तो गेट आइटम क्या करवा रहा है, एंटर द आइटम प्राइस, वो आइटम कोड के 0 में स्कैन करवा देगा, एंटर आइटम प्राइस, वो आइटम प्राइस के 0 में एंटर करवा देगा। सो यहाँ पे हम लोग डालते हैं, मैंने दिया आइटम कोड, मैंने दिया आइटम कोड 101, एंटर। आइटम का प्राइस मैंने दिया 1250 रुपए, एंटर। ठीक है, अब ये जब चीज चली, गेट आइटम तो हो गया, फिर मैंने किया डिस्प्ले सम। अब डिस्प्ले सम किया तो उसको टोटल इसका सम करना चाहिए था आइटम प्राइस का। ठीक है, क्योंकि देखो मैं आइटम प्राइस का सम कर रहा हूँ लेकिन हुआ नहीं, वो क्यों नहीं हुआ वो चेक करते हैं, क्योंकि आंसर 0 आया जबकि 0 नहीं आना चाहिए था। सो आइटम क्लास ले डिस्प्ले सम, जब फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, सो इसमें फ्लोट सम की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन इक्वल टू काउंट। अब काउंट की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा, क्योंकि 0 0 से कम नहीं होता तो उसके अंदर वो गया ही नहीं, इसलिए वहां पे आंसर 0 आया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट दोबारा से करता हूँ, दोबारा करूंगा तो क्या होगा, आइटम कोड 101 एंड आइटम का प्राइस 1250। सो एंटर किया तो देखो क्या लिखा आ गया, टोटल वैल्यू इज 1250। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो एक आइटम ऐड हो गई है, मुझे अगली आइटम और ऐड करनी है। सो आइटम ऐड करनी है तो नेचुरली बात है कि वो अब काउंट नंबर 1 पे ऐड होनी चाहिए। सो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ तक क्लियर है आपको? हाँ जी, मतलब एक काउंट हमने दिया कि ये एरे यूज कर रहे हैं हम इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर एरे यूज कर रहे हैं। अभी सिंपल मैंने एक आइटम का प्राइस और कोड डाला है सिर्फ, और उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, हाँ जी भैया। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको डिस्प्ले कराता हूँ कि कौन कौन सी आइटम थी। अब डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पे लगाया वॉइड, और फंक्शन कौन सा था, डिस्प्ले आइटम्स था फंक्शन का नाम। ये आ गया आपका डिस्प्ले आइटम्स, ब्लॉक स्टार्ट एंड ब्लॉक बंद। अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं, तो मैंने यहाँ पे पहले प्रिंट करवाया क्या, कि आइटम, या ऐसे कराता हूँ मैं इसको एक ही सीरीज में, कोड स्पेस देके प्राइस, उसके बाद एंड लाइन, ताकि नीचे आ जाए। फिर अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर कितने वैल्यूज हैं, तो मैंने यहाँ पे दोबारा से लिया, आई की वैल्यू स्टार्ट 0 से हो जाए, जब तक चले जब तक कि वो लेस देन इक्वल टू काउंट है, और हर बारी आई प्लस प्लस कर दे, ब्लॉक स्टार्ट एंड ब्लॉक बंद। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा दोनों को। सो आइटम कोड आया, आइटम कोड आया तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, पहला आइटम कोड, किसकी जगह पर क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू, क्योंकि वो लूप को ले रहा है, मीन्स 0 वैल्यू को ले रहा है, तो 0 में जो वैल्यू पड़ी होगी वो उसको पिक कर लेगा। आइटम कोड के बाद फिर मैंने यहाँ पे ये लगाया, कॉलम लगाया, फिर मैंने स्पेस दी, उसके बाद फिर यहाँ पे लगाया, एंड फिर मैंने दिया, अच्छा ये चीज जो है ना हमारी वेरिएबल है ना, तो फिर ये इसमें नहीं आएगी, डबल कोट मैंने गलत कर दिया, ये इसको हटा दो। अब दूसरी आइटम हमारी आएगी कौन सी, आइटम प्राइस। तो मैंने यहाँ पे लिया आइटम प्राइस, आइटम प्राइस का ith एलिमेंट एंड ब्लॉक बंद, और उसके बाद यहाँ पे लगा दो एंड लाइन। जब आप एंड लाइन लगाएंगे तो कहानी आपकी बराबर हो जाएगी, और इसके बाद भी अगर आपको लगाना है तो एक एंड लाइन तो और लगा दो, ताकि अगले किसी रिकॉर्ड के लिए कोई दिक्कत ना आए। अब एग्जीक्यूट करते हैं, बहुत ही शानदार एरर है, क्योंकि काउंट तो कोई है ही नहीं हमारा। आई थिंक वहां पे हमने फंक्शन को किया था ना, सीओ, हाँ फंक्शन किया था COUNT तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब सी आउट आइटम कोड काउंट में एरर कहाँ आ रहा है, लाइन नंबर 38 में, 38 नंबर ये है। तो I इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू काउंट। अब लेस देन इक्वल टू काउंट, काउंट में अब क्या एरर आ गया, काउंट तो हमारा ग्लोबल है ना, काउंट हमारा ग्लोबल एक्सेस है, ठीक है, वो कर सकता है वो काउंट, क्योंकि हमने जब चलाया तो काउंट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। अच्छा, स्कोप में डिक्लेयर्ड नहीं है, तो स्कोप में डिक्लेयर्ड नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, तीनों फंक्शन तो उसी क्लास के अंदर आ रहे हैं, सारे फंक्शन उसी क्लास के अंदर हैं, और अच्छा नहीं, ठीक है, काउंट तो अलग है, काउंट तो लगा रखा है हमने, तो सब उसको यूज कर सकते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है,
इससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि काउंट जब मैंने 0 आइटम ऐड करी तो अभी उसके अंदर क्या होगा 0। सो पहले हमारा कॉल 0 यहाँ पे हो ही गया, और ये एरर हमारा तब आया जब हमने इस ब्लॉक को चलाया, मीन्स डिस्प्ले आइटम में एरर आया। सो उसने यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0, अरे 10 मिनट रह गए, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू काउंट एंड आई प्लस प्लस। सो यहाँ पे इक्वल्स टू को हटा दो, उसका कोई मतलब नहीं है। काउंट में आरन क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे यार, काउंट में कुछ दिख रहा है आपको एरर? आई लेस देन काउंट was not declared in the scope। अरे 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 मैं समझ गया, क्योंकि हमने ये जो है ना ये उस क्लास का फंक्शन है तो हमने क्लास का नाम नहीं दिया। तो यहाँ पे क्लास का नाम आएगा आइटम और आगे साथ में ये आएगा। चलो अब बनेगी बात, इज इक्वल टू एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूट किया तो अब कुछ और आइटम आया। अब क्या है, क्लास का नाम आइटम्स है, मैंने आइटम किया तो आइटम्स करो एग्जीक्यूट। अब मैंने दिया कोड 101, अमाउंट दिया मैंने 1250 रुपए एंड एंटर। सो टोटल वैल्यू हुई ये। अब डिस्प्ले आइटम को मैंने प्रिंट नहीं करवाया तो यहाँ पे आप प्रिंट करवा दो ओबी डॉट डिस्प्ले आइटम्स एंड दैट्स इट। अब इसको चला के देखो, एग्जीक्यूट करो, और मैं यहाँ पे देता हूँ 101 आइटम प्राइस 1250। तो आप ये देखिए प्रिंट हो गया कि टोटल वैल्यू 1250 ही आई है, और कोड और प्राइस कितना आया 101 और 1250, क्योंकि यहाँ पे स्पेस आई थिंक ज़्यादा आ गई है तो एक स्पेस कम कर दो। एक बार दोबारा चलाते हैं, 101 1250, प्राइस को पीछे करना पड़ेगा, प्राइस को पीछे करना है तो अच्छा यहाँ से होगा प्राइस, मैं उसको गलत कर रहा था। हाँ रन 101 1250, प्राइस को थोड़ा सा पीछे और करना पड़ेगा ताकि वो एक सीध में आ जाए। 101 1250, ये देखिए कोड और प्राइस इक्वल आ गया। सो ये चीज मैंने करी है। अब अगर मुझे किसी आइटम को रिमूव करना हो इस लिस्ट में से, इसी में से रिमूव करना हो या फिर ऐड करना हो तो वो कैसे होगा? तो मैं अभी मैंने ऐड किया, अब ऐड करने के बाद इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। अब रिमूव करने के लिए मुझे फिर कोडिंग करनी पड़ेगी, और मैंने वहां पे फंक्शन का नाम दिया था REM। अब वर्ड REM लगाया मैंने, वर्ड क्लास का नाम आ जाएगा आइटम्स, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ब्लॉक स्टार्ट एंड ब्लॉक बंद। रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने एक लोकल वेरिएबल लिया कोई भी इंटीजर a, तो मुझे आपको पहले प्रिंट करवाना पड़ेगा कि मुझे कौन सी आइटम को निकालना है। एंटर आइटम कोड टू रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। सो यहाँ पे मैंने वो उसको a में स्कैन करवा लिया। अब ए में स्कैन करवाने के बाद फिर मैंने लूप लिया जो स्टार्ट होगा 0 से और चलेगा आपका काउंट तक, और हर बार इंक्रीमेंट कर देगा 1 का। जब 1 का इंक्रीमेंट करेगा तो वो क्या करेगा कि अगर इफ आइटम कोड थी ना, हाँ इफ आइटम कोड अगर आई एलिमेंट जो है डबल इक्वल्स टू ए हो जाता है, मीन्स अगर उसको वो आइटम मिल जाती है, फिर ब्लॉक स्टार्ट, तो वो क्या करे, अब वो उसको रिमूव करेगा। तो वो रिमूव करने के लिए वो क्या करेगा कि जो आइटम प्राइस है हमारा मीन्स आई का, उसको कर दे 0। तो मीन्स अगर मैंने कोड उसको मिल गया तो आइटम प्राइस 0 कर दिया। अब 0 किया तो उसका मतलब क्या है कि वो वहां से खत्म हो गया। अब जब ये खत्म हो गया तो हम लोग लास्ट में चला देंगे यहाँ पे ob.rem रिमूव ब्लॉक स्टार्ट। ठीक है जी। अब हम इसको चला करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे सारा प्रिंट कर देते हैं क्या, आइटम डिलीटेड या रिमूव सक्सेसफुली, एंड लाइन। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, यहाँ पे नहीं लगाया, एग्जीक्यूट
मैंने यहाँ पे दिया कोड 101, आइटम प्राइस दिया 1250 रुपये। सो ये मेरा आ गया टोटल वैल्यू, कोड और प्राइस आ गया। फिर मैं कह रहा हूँ आइटम कोड टू रिमूव, मैंने कोड दिया 101। अगर उसको मिलेगा तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, आइटम डिलीट सक्सेसफुली। सो इसके बाद अगर मैं चलाऊंगा डिस्प्ले आइटम को तो वो प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि वो सब निकाल चुका है। एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं दोबारा से, ओबी डॉट डिस्प्ले आइटम्स को एक बार दोबारा डिस्प्ले करवाते हैं और देखते हैं कि वो अब क्या प्रिंट करवाता है। तो मैंने यहाँ पे दिया 101 1250, ये आइटम प्रिंट हो गई। फिर मैंने दिया 101 एंटर, डिलीट सक्सेसफुली। देखो प्राइस क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर आपको कोड भी खत्म करना है तो आप कोड भी खत्म कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 0 दी है तो आप यहाँ पे गार्बेज कर दो इस तरह से। और दूसरा जो आपका आइटम कोड था, जो आपका आई था, उसको भी आप इस तरह से खाली छोड़ दो। उसको जब मिलेगा तो वो रिकॉर्ड खाली कर देगा। एग्जीक्यूट किया और इसमें अच्छा, इसमें कोई ना कोई वैल्यू शायद आई थिंक देनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि करेक्टर वैल्यू नहीं ना ये, वो इसमें इंट वैल्यू देनी पड़ेगी आपको। तो मैं यहाँ दे देता हूँ 0 एंड 0, दोनों ही 0 कर देता हूँ कि मेरे पास अब कोई वैल्यू नहीं बची। तो मैंने यहाँ पे दिया कोड 101, आइटम प्राइस दिया 150, तो ये प्रिंट हो गया। कोड दिया मैंने 101, तो देखो दोनों 0 हो गए। अब अगर मैं दोबारा ट्राई करता हूँ और इसको चेक करवाता हूँ कि आइटम कोड है 101, ये है 1250, तो ये सही प्रिंट हो गया। लेकिन मैं रिमूव करता हूँ 1 2 3 को, तो 1 2 3 तो आइटम हमारे पास कोई है ही नहीं। और जब आइटम है ही नहीं 1 2 3, सो डिलीट के बाद भी उसने वो लिस्ट प्रिंट कर दी क्योंकि उसमें वो चीज एग्जिस्ट करती थी, इसलिए वहां प्रिंट हुई। तो दिस इज द कंसेप्ट जहां पे मैंने आपको बताया कि एरे आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आया आपको? इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड बट नॉट डिफिकल्ट टास्क। क्वेश्चन पूछिए फटाफट से क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है, 3 मिनट रह गए हैं। हाँ जी, आर्यन, अमेंद्र, प्लीज हरी अप। आ गया भैया। पक्का? हाँ जी भैया। थोड़ा सा टफ था कि नहीं, इजी था? हाँ जी अमेंद्र, आपका क्या सीन है? हाँ जी मैडम बताएं फटाफट से प्लीज। हाँ जी बोलिए। अभी तो पूरी सुनी नहीं, बीच बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो रही थी, नेटवर्क इशू है। कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग हो गई है आपकी, इसको मैं डाल दूंगा आपके स्टोर में, दिख जाएगी आपको आज, ठीक है? ओके सर, लॉकडाउन के बाद लगेंगी क्या क्लासेस? लॉकडाउन के बाद ही, लॉकडाउन खुलने के बाद। हाँ जी, लॉकडाउन के बाद खुलने के बाद। हाँ हाँ, खुलेगा तो हम तो जाएंगे ना ऑफिस, भाई क्यों नहीं जाएंगे ऑफिस? हाँ फिलहाल तो अभी तो ऑनलाइन चल रहा था ना क्योंकि सारे सेंटर बंद है अभी तो। आप आराम से चेक करना, वीडियो दिख जाएगी आपको, ठीक है? अभी टाइम शॉर्ट रह गया, 1.5 मिनट रह गए हैं, 1.5 मिनट रह गया तो अभी बंद हो जाएगी। कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हो, नहीं तो क्लास ओवर करते हैं अभी। अमेंद्र कोई डाउट आपको प्लीज? वो 28 का वीडियो दिया है भैया। 28 का मैंने पाया नहीं था, वो रिकॉर्ड ही नहीं किया था मैंने। ये डाल दूंगा, ठीक है? ये डाल दूंगा मैं। ठीक है। ठीक है, ओके बाय।